नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जुडिशरी में पारदर्शिता को लेकर इन दिनों गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इसी कड़ी में न्यायपालिका में बड़ी धांधली का भंडाफोड़ हुआ है, जिसने सीजेआई खन्ना की नींद उड़ा दी है और पूरे जुडिशरी में हड़कंप है। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जहां पर एक जस्टिस महोदय को जब शक हुआ कि रजिस्ट्री कोई बहुत बड़े खेल में लिप्त है, तो उन्होंने एक आदेश दिया, रजिस्ट्री की जांच हो। कोई ना कोई मनपसंद जज के पास केस लिस्ट कराने या फिर गंभीर केस में किसी जज से बचने के लिए बेंच की आईडी में कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा। फिर रजिस्ट्रार जनरल को यह जिम्मेवारी सौंपी गई कि आप जरा पता लगाइए कि भाई आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी धांधली कैसे हो रही है। जो खुलासा की रिपोर्ट आई है वो हैरान कर देगी आपको। उसमें साबित हुआ है कि बेंच की आईडी ही बदलकर रजिस्ट्री को तो चुनौती दे ही रहा है, उसके अंदर के लोग हैं या बाहर का प्रभाव है, यह तो सबसे बड़ा मसला है। लेकिन न्यायिक प्रशासन में यह सबसे बड़ा हस्तक्षेप है, बड़ा सेंध है और कोर्ट के भ्रष्टाचार को भी यह व्यापक तौर पर उजागर कर रहा है। सीजेआई संजीव खन्ना की नींद तो इस वजह से भी उड़ गई है। तो क्या अगर यह खेल जो हाई कोर्ट में चल रहा है, क्या सर्वोच्च न्यायालय में भी ऐसा कुछ होता होगा, जहां पर मनपसंद जज या फिर केस को लटकाने के लिए रजिस्ट्री में कोई ऐसा खिलाड़ी बैठा होगा जो बेंच आईडी में हेर फेर कर केस को गुमराह करता होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मोदी सरकार क्यों जीत रही है? क्या इसके बीच भी कोई संबंध है कि बीते 10-11 सालों में सरकार जल्दी कोई केस हारती ही नहीं है? क्या यहां भी ईवीएम और इलेक्टोरल रोल की तरह कोई सिस्टम डेवलप कर दिया गया है? तमाम ऐसे सवाल इस वक्त उठ खड़े हुए हैं। जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए, खबर की शुरुआत होती कैसे है, कैसे यह मसला तूल पकड़ता है। यहाँ लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट कहती है 11 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस लिस्टिंग में कथित हेरफेर की जांच के आदेश दिए हैं। 11 मार्च को रिपोर्ट आती है और जस्टिस विक्रम डी चौहान ने रिट सी संख्या 4521/2001 की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। केस नरेश चंद जैन और अन्य बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और अन्य के रूप में दर्ज किया गया था। न्यायालय के अवलोकन और निर्देश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने कुछ खास मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि बिना उचित अनुमति के बेंच आईडी में बदलाव करना प्रथम दृष्टया न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप के समान है। अदालत ने आगे कहा कि मामलों की लिस्टिंग के क्षेत्राधिकार के अनुसार होनी चाहिए और इसे मनमाने ढंग से पुनर्निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया कि ऐसी विसंगतियां कई मामलों में देखी गई हैं, जो न्यायालय की रजिस्ट्री में प्रणालीगत खामियों की ओर भी इशारा करती है। उन्हें नहीं पता था कि जब वो जांच का आदेश दे रहे हैं कि रजिस्ट्री में कोई प्रणालीगत खामी है या फिर जानबूझकर कोई सेटिंग हो रही है। उन्होंने करीब करीब 5 मुद्दे उठाए और रजिस्ट्रार जनरल को कहा कि इस पर आप जांच कीजिए। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। पॉइंट नंबर 1 यह है कि रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले की जांच कर यह पता लगाना होगा कि लिस्टिंग प्रक्रिया में अनियमितता कैसे हुई और क्या न्यायालय के डेटाबेस में बेंच आईडी को मैनुअल रूप से बदला गया। पहला पॉइंट था। दूसरा यह था कि यदि ऐसा पाया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, रजिस्ट्रार जनरल को व्यक्तिगत रूप से इस जांच की निगरानी करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि केस आवंटन प्रणाली में कोई अनाधिकृत संशोधन ना हो। चौथा नंबर यह था कि बेंच आईडी में अनाधिकृत बदलाव को रोकने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रणाली भी लागू की जाए। पॉइंट नंबर 5, कहा गया कि इन निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट 12 मार्च 2025 तक प्रस्तुत की जाए। क्योंकि अब यह रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस जांच में जो खुलासे हुए हैं जरा वो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। रजिस्ट्रार जनरल ने जब जांच की तो उन्होंने फिर हाई कोर्ट को जानकारी दी। जस्टिस विक्रम डी चौहान के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि हाई कोर्ट की बेंच आईडी बदल दी गई तथा उसमें छेड़छाड़ की गई है। रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट की बेंच
आईडी में बदलाव एवं छेड़छाड़ अनाधिकृत रूप से किया गया है। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट देखने के बाद अपने आदेश में कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर है, क्योंकि हाईकोर्ट की डेटाबेस आईडी में बिना किसी अधिकार के उसमें बदलाव एवं छेड़छाड़ किया गया है, जो एक अपराध है। क्योंकि जस्टिस चौहान ने सीधे सीधे रजिस्ट्रार जनरल को कहा था कि इस मामले में आपको रिपोर्ट देनी होगी और आपको खुद कोर्ट रूम में हाजिर होना होगा, तो उन्होंने पूछा भी कि अब जब ऐसे खुलासे हो गए हैं कि धांधली सेटिंग की जा रही है, बेंच आईडी में बदलाव कर गड़बड़ी की जा रही है, तो फिर आगे क्या? तो इस पर रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि इस मामले में सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं तथा दोषियों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई का समय भी मांगा। इस कारण अभी कोई आदेश पारित नहीं किया गया। हाईकोर्ट फिर इस मामले को 24 अप्रैल को चैम्बर में सुनवाई करेगा। यह आदेश हाईकोर्ट ने याची नरेश चंद्र जैन व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। यह जानकारी यह भी दी गई है कि कोर्ट ने पिछले डेट पर कहा था कि क्षेत्राधिकार वाली पीठ के बजाय बिना चीफ जस्टिस की अनुमति के दूसरी क्षेत्राधिकार न रखने वाली पीठ के समक्ष इस केस में अर्जी कैसे लिस्ट की गई। कोर्ट ने कहा था कि न्यायपीठ के क्षेत्राधिकार का संविधान जारी करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश को है। किसी कर्मचारी को इसमें छेड़छाड़ या बदलाव करने की अनुमति नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बेंच आईडी में हेरफेर बेंच संविधान का उल्लंघन है। नियमानुसार किसी भी केस को सूचीबद्ध करने की जिम्मेदारी महानिबंधक कार्यालय की होती है। पीठ सचिव ने भी माना कि बहुत बड़ी धांधली, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी उठता है कि कैसे नहीं यह माना जाए कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ कोई केस पड़ता हो तो बेंच आईडी में अगर छेड़छाड़ कर दी जाती हो तो मनपसंद जज के पास केस चल जाता होगा, फिर वहां से अनगिनत स्टे लगता होगा या केस में सरकार की जीत हो जाती होगी। ऐसे गंभीर सवाल उठ खड़े हुए। हाल ही में कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट में एक ही जज के पास बैक टू बैक मोदी सरकार के केस जा रहे हैं। और संजीव खन्ना क्या ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं या रजिस्ट्री अपने हिसाब से ऑपरेट कर रही है? क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत के पास जब ताबड़तोड़ केस गए तो उन्होंने कहा यह सब केस मैकेनिकली मेरे पास आ रहा है, इस केस में 3 जजों की बेंच होनी चाहिए, इस केस की सुनवाई मैं नहीं कर सकता, जो बेंच इससे पहले सुनवाई कर रही थी उनके पास जाना चाहिए। तमाम कारण बताकर जस्टिस सूर्यकांत कई दफे मोदी सरकार के केस से बचते दिखाई पड़े। सवाल यह भी है कि गुजरात हाईकोर्ट में एक रजिस्ट्रार जो 6 साल से टिका हुआ है, वहां भी एक जज साहब ने सीधे सीधे उन पर गंभीर सवाल खड़े किए, तो जो चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल है उन्होंने उनका रोस्टर ही बदल दिया। यह भी एक बड़ा मसला गुजरात हाईकोर्ट में उठ खड़ा हुआ। चीफ जस्टिस के खिलाफ जो बार एसोसिएशन है वकीलों का, उन लोगों ने बिल्कुल फूंक दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार वकीलों ने शिकायत की कि अडानी का केस लिस्ट होने नहीं दिया जा रहा। कई बार रजिस्ट्री की धांधली या गड़बड़ियों पर कोर्ट ने फटकार लगाई है, लेकिन यह कुछ अलग लेवल का है जहां पर खुले तौर पर यह माना गया है कि बेंच आईडी में किसी ने छेड़छाड़ कर धांधली कर दी है। तो क्या यह सीजेआई संजीव खन्ना के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर अचानक से बेंच आईडी में छेड़छाड़ की अगर खबरें आ जाए तो यह कहीं ना कहीं जो न्यायालय का संविधान है यह उसका भी उल्लंघन है। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यह सामने आ गई है कि यह धांधली अगर जारी रहेगी तो निश्चित तौर पर सरकार अपने मनमाने फैसले लागू करती रहेगी और उस फैसले को कोई चुनौती देगा अलग अलग अदालतों में तो वहां रजिस्ट्री से कोई खेल हो जाएगा और फिर सरकार मजे में रहेगी। तो देखना होगा कि सीजेआई संजीव खन्ना ऐसे केस में कैसे निपटते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।